मुश्किल नहीं है, हालांकि सबसे ज़्यादा लोग कहते थे कि सबसे ज़्यादा आपके लिए मुश्किल है कि एक लड़की हो कि आप देखें बना रही हैं, कैसे बना रही हैं। लेकिन ये कि मैं कहती हूँ मेरे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि मुझे एक आदत भी नहीं कि मतलब मेरे अंदर जुनून था। जब इंसान के अंदर जुनून हो तो मतलब कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगती। कुकिंग में कन्वर्ट ऐसे होगा कि मैं कुकिंग करती थी और मतलब खाने अच्छे बनाती थी। मुझे खुद नहीं था पता, लेकिन लोग कहते थे कि खाने अच्छे होते हैं। तो वो बना बना के, तो भी मामा के एक फ्रेंड ने कहा कि इसे ना एज अ बिज़नेस स्टार्ट करो। तो मैंने ऐसे मजाक में फ्लेक्सेस बनवाए, उसे डिस्ट्रीब्यूट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया। फ्यूचर में मेरा इंशाल्लाह शौक और ड्रीम है मैं अपना रेस्टोरेंट बनाऊं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द मेरा ये भी शौक पूरा होगा। सियाल प्लस न्यूज़ की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए और ख़बरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल सियाल प्लस न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश मलिक, आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप देख रहे हैं सियाल प्लस न्यूज़। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं सियालकोट कैंट में और ये है ईशा, जिनका ताल्लुक़ शहर इकबाल सियालकोट से है। 18 साल इनकी उम्र है। नाज़रीन, इनको बचपन से ही कुकिंग करने का शौक़ था और अब ये 200 से 300 लोगों का खाना बना रही हैं और मुफ्त जगहों पर सप्लाई कर रही हैं। आइए इनसे जानते हैं कुकिंग करना इन्होंने कहाँ से सीखा और अब तक इनको कितने ऑर्डर आ रहे हैं। कुकिंग करने का शौक था, लेकिन कम था। मुझे ज़्यादा फ़ाइन आर्ट का शौक था, तो वो कुकिंग में कन्वर्ट ऐसे होगा कि मैं कुकिंग करती थी और मतलब खाने अच्छे बनाती थी। मुझे खुद नहीं था पता, लेकिन लोग कहते थे कि खाने अच्छे होते हैं। तो वो बना बना के, तो भी मामा के एक फ्रेंड ने कहा कि इसे ना एज अ बिज़नेस स्टार्ट करो। तो मैंने ऐसे मजाक में फ्लेक्सेस बनवाए, उसे डिस्ट्रीब्यूट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया। फिर उसके बाद जब से मीडिया में आई तो उसके बाद फिर ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आ गया। कब से कुकिंग कर रही हैं आप? मुझे कुकिंग करते हुए तो तकरीबन काफ़ी साल हो गए, लेकिन बिज़नेस करते हुए 1.5 साल हो गया। ठीक है, तो ये कुकिंग करना किसने सिखाया आपको? कुकिंग करना मतलब सीखा मैंने किसी से नहीं, लेकिन ये कि कभी होता है कोई शॉर्ट कोर्सेज वगैरह कर लूँ, लेकिन ये कि मतलब ये फैमिली में ही हमारे कुकिंग सारे अच्छे, अल्लाह जन्नत में जगह दे। मेरे दादा अबू बड़े अच्छे कुक थे और उसके बाद मेरे बाबा भी, मतलब नानो वगैरह ये सब अच्छे कुक थे। तो उनसे कन्वर्ट ये जिन्स में हुआ कुकिंग का शौक। कौन कौन सी डिशें आप बना लेती हैं? मैं पाकिस्तानी, चाइनीज़, वेज, मतलब हर तरह के खाने बना लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी कौन सी डिश है जो ज़्यादा लोग आपकी डिश को पसंद करते हैं? वे चाइनीज़ भी बनवाते हैं ज़्यादा, और जो एक मेरी स्पेशलिटी है मेरी देगें वगैरह, और उसके अलावा मतलब हर चीज़ वैसे बनवाते हैं जो उनको मतलब टेस्ट की बात होती है, उन्हें टेस्ट अच्छा लगता है तो वो बनवाते हैं। ठीक है, तो एक महीने में कितने ऑर्डर आ जाते हैं आपको? डिपेंड करता है कि जो हमारे नसीब में है मिलना वही है, लेकिन यह है कि डिपेंड करता है कि ऑर्डर कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे। तो वो कभी कभी वीकली में होते हैं, कभी कभी महीने में 4-5 होते हैं, तो डिपेंड करता है कि कितने आ रहे हैं। तो किन किन जगह से आ रहे हैं आपको ऑर्डर? ऑर्डर्स आउट ऑफ सिटी से भी आते हैं, लेकिन आउट ऑफ सिटी जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं। लेकिन ये कि आउट ऑफ सिटी अब जाके हम किया करेंगे। ये होता है कि आउट ऑफ सिटी जाने के लिए हमें कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है कि मैंने अपनी पूरी टीम लेके जाना होता है, तो वो थोड़ा होता है। लेकिन ये है कि अब लाहौर इस्लामाबाद तक इंशाल्लाह हम जाया करेंगे। ठीक है, तो ये आप एक लड़की हैं तो कितना मुश्किल होता है आपके लिए काम करना? मुश्किल नहीं है, हालांकि सबसे ज़्यादा लोग कहते थे कि सबसे ज़्यादा आपके लिए मुश्किल है कि एक लड़की हो कि आप देखें बना रही हैं, कैसे बना रही हैं। लेकिन ये कि मैं कहती हूँ मेरे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि मुझे एक आदत भी नहीं कि मतलब मेरे अंदर जुनून था। जब इंसान के अंदर जुनून हो तो मतलब कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगती। ठीक है, आगे फ्यूचर में क्या करना चाहती हैं आप? फ्यूचर में मेरा इंशाल्लाह शौक और ड्रीम है मैं अपना रेस्टोरेंट बनाऊं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द मेरा ये भी शौक पूरा होगा। ठीक है। अच्छा, जो लड़कियां जॉब की वजह से घर फारिग बैठी हुई हैं उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं आप? उनको एक ही मैसेज है कि घर बैठ के हाथ पे हाथ धरे बैठने से कुछ होना नहीं है। घर से निकलें और अपने लिए कुछ करें। मतलब कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। मैं स्टडी भी कर रही हूँ, स्टडी के साथ साथ मैंने अपना ये बिज़नेस स्टार्ट कर लिया। तो कोई यकीन नहीं करता कि अच्छा स्टडी के साथ बिज़नेस। मैं कहती हूँ हाँ, कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती, हर चीज़ पॉसिबल है। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, बस हमारी थिंकिंग है कि हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव होगा इंशाल्लाह।